सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसरा वृंदावन में। और मैं सुखदेव मिश्रा आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे शिवराज विजय पर। जी हाँ, शिवराज विजय जो जिसने लिखा वो हैं महाकवि श्री अंबिका दत्त व्यास जी। जी हाँ, तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज पूरा ग्रंथ को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मंगलाचरण को जरूर हम देखेंगे। जो मंगलाचरण उन्होंने किया है तो वो कहाँ से लिया गया है, कैसा मंगलाचरणों का शब्दार्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, और इसी मंगलाचरण की विशेष विस्तृत चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो शिवराज विजय जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास है। एक ऐतिहासिक कथा पर ये बेस्ड है। और शिवराज मतलब शिवाजी महाराज की जो विजय इसमें दिखाई गई है, और वो मुगलों पर किस प्रकार से उनसे राज्य को कैसे छीनते हैं और कैसे अपना आधिपत्य पुनः प्राप्त करते हैं। तो ये सब कथा इसमें दी गई है। तो और ये प्रथम विराम है और प्रथम निश्वास है। तो इसमें 3 विराम हैं टोटल और 12 निश्वास हैं। तो प्रथम निश्वास में जो मंगलाचरण व्यास जी ने किया है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो मंगलाचरण किया है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से लिया गया है। तो आइए आप देख सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से जो मंगलाचरण है, जो कि हम सभी का उपास्य ग्रंथ है, वैष्णवों का परम धन है ये श्रीमद् भागवत। तो इसी से हमें बड़ी खुशी हुई। अब ये देखा हमने जब पढ़ा कि भाई जो अंबिका दत्त व्यास जी ने जो भागवत से एक मंगलाचरण लिया है, तो हमें अंतर हृदय से प्रसन्नता हुई। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं। तो इन्होंने लिखा है, मंगलाचरण का एक बार उच्चारण करते हैं। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। ये दोनों पंक्तियाँ अलग अलग श्लोकों की हैं, अलग अलग जगह से भागवत में से ली गई है। दशम स्कंद की ही हैं, लेकिन अलग अलग अध्याय से ली गई हैं। ये जो प्रथम पंक्ति आप देख रहे हैं वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के 25वां श्लोक है। ये ब्रह्मा जी ने देवताओं को बोला है कि विष्णु की माया जो भगवती है, मतलब जो देवी है माया रूप से, जिन्होंने पूरे समस्त विश्व को अपने हित में कर रखा है, मतलब सम्मोहित कर रखा है। तो और दूसरी जो पंक्ति है वो है हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः। तो तृणामृत नाम का एक दैत्य आया और भगवान को उड़ा करके ले गया, और जब भगवान ने उसको मार डाला और वध कर दिया उसका, नीचे आकर के जब गिरा है तो सभी ब्रजवासी प्रेम से बोले कि हिंसा स्वपापेन, ये तो हिंसक जो प्राणी था, ये जो राक्षस था, ये स्वपापेन अपने ही पाप से मर गया। और साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते, और साधु लोग जो हैं वो समत्व के कारण, जिनके पूरे संसार में समत्व की दृष्टि रहती है, वो भय से विमुक्त हो गए। मतलब भगवान के जो भक्त हैं वो भय से विमुक्त हो गए, पापी अपने पाप से स्वयं मारा गया। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या है यहाँ। विष्णोर शब्द से लेते हैं जगद व्यापकस्य नारायणस्य। विष्णु हो, ये आप जानते हैं पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में विष्णु हो बनता है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का जो शब्द है वो है विष्णु। जैसे गुरु का बनता है गुरु, ऐसे ही विष्णु का बनेगा विष्णु। तो ऐसे ही विष्णु मतलब विष्णु कौन है, बोले जो जगत व्यापी विष्णु हैं, नारायण हैं उनकी। ठीक है, तो जगत व्यापकस्य नारायणस्य। नारायणस्य का बोले माया। हाँ, माया कैसी है, बोले भगवती है। ठीक है, माया कैसी है, बोले एतन नामिका माया, एतन नामिका सत्व प्रधान शक्ति। सत्व प्रधान जो शक्ति है भगवान की, वही क्या है, वही माया है। अच्छा, वो माया कैसी है, तो भगवती यहाँ पर उनका विशेषण लगाते हैं, वो भगवती है। भगवती क्या है, बोले भगवती भग अशेष षणगुण समन्विता ऐश्वर्यशालिनी वाह विद्यता।
जिसके पास भग यानी ये 6 गुण से जो समन्वित है वही कौन है? वही भगवती है। जैसे भगवान के पास 6 गुण होते हैं इसलिए वो भगवान हैं, ऐसे ही स्त्रीलिंग में जो भगवती बनेगा तो 6 गुण वाली वो भगवती है। तो जो 6 हैं गुण वो कौन से हैं? तो उनके बारे में श्लोक आता है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा स्त्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भगयति ऋतः। ऐश्वर्य, समग्र, धर्म, यश और श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग जिसके पास है वही भगवान है और वही भगवती है। तो ये 6 गुण इनके पास हैं। सत्व प्रधान भूतया शक्त्या माययेति, कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की जो अशेष षण गुण समन्विता ऐश्वर्यशालिनी जो भगवती माया है उसके द्वारा उन्होंने क्या कर रखा है? बोले जगत निखिलम भुवनम सम्मोहितम चारुतया मोहेन वशीकृतम। बोले पूरे जगत, निखिलम भुवनम, निखिल जगत को क्या कर रखा है? सम्मोहितम। सम्मोहितम का मतलब है सम्यक्तया चारुतया मोहेन वशीकृतम इति सम्मोहितम। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। बोले हिंस्रा स्वपापेन विहिंसता कला। हिंस्रा मतलब हिंसनशील, हिंस्रा जो हिंसा में लिप्त रहता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा दुष्ट, खलः दुर्जनः दुष्टः, स्वपापेन निजेन पातकेन, खुद के पाप से ही, खुद के पाप के द्वारा विहिंसितः मतलब घातितः, यहाँ घालितः लिखा है, आप घातितः इसको समझिएगा। तो घातितः कैसा है? घातिता है, ये घातितः, घातिता है ये। तो विहिंसिता मतलब घातिता। हाँ जी, तो साधु कौन है? बोले साधु स्वपापे सन्मानवः, सद्मानवः साधु, जो कि अच्छा मानव, सदाचरण करने वाला जो मानव है वही साधु है। केवल कपड़ा पहनने मात्र से साधु नहीं, बोले बता रहे हैं सन्मानवः साधु। और समत्वेन विमुच्यते। समत्वेन का मतलब है राग द्वेषादि विरहितया समत्व भावनाया। साधु ऐसे ही विमुक्त नहीं होता है। वो कैसे होता है? बोले वो होता है समत्व से। समत्व का मतलब है राग और द्वेष आदि से रहित होकर के समत्व की भावना रहे। जिसके प्रति जिसके मन में किसी के प्रति न राग है न द्वेष है, किसी के प्रति समत्व की भावना है, पूरे जगत के लिए सबको वो प्रेममयी दृष्टि से देखता है। इसलिए वो क्या हो गया? बोले भयाद भीते है विमुच्यते। है जी, तो विमुच्यते मुक्ति ही अधिगम्यते, मुक्ति ही अधिगम्यते। हाँ जी, मुक्ति को प्राप्त करता है अथवा भय से मुक्त हो जाता है। सज्जनः सत्कर्मणा अपगत भयो भवतीति। अपगत भय हो जाता है सत्कर्म से, सत्कर्म करने से। सज्जनः यही भाव है। समास के विषय में चर्चा करें तो वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरात्मकम प्रपंचमिति विष्णु। तो विष्णु की परिभाषा दी है, आप सब लोग जान लें। तो विष्णु कौन है? वे वेष्टि व्याप्नोति, वे वेष्टि का मतलब व्याप्नोति, जो व्याप्त है, चराचरात्मकम प्रपंचम, पूरे प्रपंच में चराचर जो कुछ भी दिख रहा है समय, वो सब कुछ क्या है? बोले वही विष्णु है जो सब व्याप्त है। विराट पुरुष की कल्पना भागवत में की है, आप सब लोग उसको पढ़ सकते हैं। और कह रहे हैं तस्य विष्णु हो, उस जो चराचर निखिल ब्रह्मांड में पूरे में जो व्याप्त है वो विष्णु, उसकी भगः अस्या अस्ति भगवती। जिसके पास भग है वही कौन है? वो भगवती। तो किसकी है वो भगवती? किसकी है? बोले वो भी विष्णु की है। भगवती भग षड्गुण संपन्न जो भगवती है वो भी किसकी है? बोले वो विष्णु की है। गच्छति जगत, जगत के बारे में कहते हैं जगत जो जा रहा है,
जो निस्दिन खिसक रहा है, जा रहा है, वही क्या है? जगत है। स्वम पापम स्वपापम स्वेन पापेन तेन स्वपापेन। तो स्वम पापम खुद के द्वारा किया हुआ पाप, और तेन स्वपापेन उस स्वपापी के द्वारा। ठीक है। तो साधनोति प्रकारमिति साधु। अब साधु की परिभाषा बता रहे हैं, बोले साधनोति, यहाँ साधनोति है, ये प्रिंटिंग में से है। तो साधनोति प्रकारमिति साधु। साधु कौन है? बोले प्रकार को साधने वाला ही साधु है जी। तो अब जो है विष्णु अमरकोश में बताते हैं कि विष्णु नारायण कृष्णो वैकुंठो विश्रस्रवः इत्यमरः अथो जानलोको विष्टपम भुवनम जगत इत्यमरः दशस्त्रासो भीतरमिहि साध्वसम भयम इत्यमरः। हाँ जी। तो ये सब जो दिया है वो सब अमरकोश की बातें हैं जो विष्णु के विषय में दिया है। बोले ये कौन है? ये सब विष्णु नारायण कृष्णो वैकुंठो विश्रस्रवः, ये इत्यादि, ये सब विष्णु भगवान के लिए अमरकोश में दिया है। और व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं इसमें शब्दों में क्या क्या कौन से प्रत्यय लगे हैं। तो भगवती में लगा है भग और मतुप और गीम, इससे बना भगवती। सम्मोहितम में सम मुह धातु है, और यहाँ पे भी क्ता प्रत्यय है, क्ता, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। और विहिंसता में भी वे उपसर्ग हिंस धातु अक्ता प्रत्यय हुआ है। विमुच्यते में वे धन मुच, और कर्मणि में लट प्रत्यय होता है। शब्दार्थ तो आप सब जानते ही हैं। शब्दा विष्णु हो, भगवान विष्णु की माया सत्य प्रधानात्मिका माया नामिका शक्ति भगवती निखिल षड़गुण संपन्न ऐश्वर्यशालिनी है। यया जिस माया शक्ति के द्वारा अशेष भुवन सम्मोहितम मोह में डालकर अपने अधीन किया गया है। मतलब भगवान की ऐसी माया शक्ति है सत्य प्रधानात्मिका जिसके द्वारा समस्त विश्व सम्मोहित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में हिंसनशील स्वपापेन निजपातक से विंसता मारा गया, और साधु सत्पुरुष समत्वेन और समत्व बुद्धि के कारण भया से विमुक्त हो गया। यहाँ पर शिवाजी महाराज और जो औरंगजेब और जितने भी इसमें दिए गए हैं, शाइस्ता खान और अफजल खान, ये सब दुष्टों का जो वध हुआ है वो स्वपापों के द्वारा इन पर भी ये पंक्ति लागू होती है। आइए अब देखते हैं, ये तो हिंदी में अर्थ तो हमने देख ही लिया। भागवत में जो सूक्तियों को उद्धृत किया गया है वो संपूर्ण श्लोक देखिए। संपूर्ण श्लोक आपने शायद भागवत पढ़ा होगा, जो संस्कृत के विद्वान हैं उन सब ने पढ़ा होता है, लेकिन जो साधारण रूप से तैयारी करते हैं उन्होंने भागवत पढ़ा नहीं होता। तो ये जो श्लोक हैं दोनों पंक्तियाँ अलग अलग दी। संपूर्ण श्लोक क्या हैं वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेण कार्यार्थे संभविष्यति। इसमें भगवान विष्णु की माया शक्ति का प्रभाव वर्णित है। प्रारंभ में विष्णु के इसमें किया गया है समग्रस्य। ये तो आप मैं बता ही दिया था कि जो भग है वह भगवान कौन है? बोले भगवान वही है जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य शरणं भगतीर्थः। और दूसरी पंक्ति है ये द्वितीय सूक्ति, बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चक्रवात के रूप में धारण करने वाले तृणावर्त नामक दैत्य के विनाश के अनंतर प्रसन्न चित्त नंदादि गोप गोपिकाओं घारविंद समुच्चरित है। ये पूरा श्लोक भी आप देख लीजिए। अहो बतात्यद्भुतमेष राक्षसा बालो निवृत्तिम गद्मितोभ्यगात पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। यह सूक्ति भविष्य में होने वाले ग्रंथ नायक शिवाजी के विषय और यवन शासक के विनाश को भी संसूचित करती है। तो सभी मित्रों को हमारे यहाँ देखिए हमने ये सब व्याख्या आपके सामने रखी, और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक तो कर ही दें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।